घर पे है कोई? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। कैलाश की पत्नी बाहर आती है। ये कैलाश जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है, बहुत दूर से लग रही है। जी, घर उन्हीं का है, पर वो तो अभी काम पर गए हैं। आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें थमा दूंगी। डाकिया कैलाश की पत्नी के हाथ में चिट्ठी देकर चला जाता है। पत्नी चिट्ठी को ध्यान से देखती है। उस पर पुराने दोस्त का नाम लिखा है। शाम को काम से थककर कैलाश घर लौटता है। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक डाकिया आया था। बड़ी पुरानी सी दिखने वाली चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी? इस जमाने में मुझे किसने चिट्ठी लिखी? आजकल तो सब फोन कर लेते हैं। कैलाश की पत्नी उसे चिट्ठी देती है। लिफाफा खोलते ही कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, ये तो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हरीश की चिट्ठी है। बहुत साल हो गए उससे बात किए। देखो जरा क्या लिखा है इस कंजूस ने। दोस्त कैलाश, कैसा है? आशा करता हूं तू और तेरा परिवार अच्छा होगा। लगता है शहर जाकर अपने इस पुराने दोस्त को तो बिल्कुल भूल ही गया है। कितने साल बीत गए, तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। सुना है तेरा बेटा भी नानी के घर गया है। कुछ दिनों के लिए अगर हो सके तो मेरे गांव भुवनपुर घूम कर जाना। देख भाई, अगर इस बार नहीं आया तो हमारा सारा पुराना रिश्ता खत्म समझियो। हरीश जी ने तो सही कहा। अब तो स्कूल में छुट्टियां भी हैं और आपका काम भी थोड़ा हल्का है। आप कुछ दिन माँ से घूम आओ। गांव की ताजी हवा खाओगे तो तबीयत भी ठीक रहेगी। चिट्ठी पढ़कर कैलाश का मन पुरानी यादों में खो गया। उसे अपना बचपन और वो गांव की गलियां याद आने लगी। ठीक है, तू सही कह रही है। एक दो दिन के लिए उसके घर से घूम आता हूं। हरीश बुरा मान गया तो उसे मनाना मुश्किल होगा। कैलाश ने उसी वक्त जवाबी चिट्ठी लिखी और हरीश को बताया कि अगले शनिवार वो भुवनपुर आ रहा है। शनिवार का दिन आया। कैलाश अपना छोटा सा बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन सही समय पर छूटी। कैलाश खिड़की के पास बैठा बाहर के नजारे देख रहा था। उसे क्या पता था कि प्रकृति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। थोड़ी देर बाद ही अचानक मौसम ने करवट ली। नीले आसमान में घने काले डरावने बादल छाने लगे। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। पटरियों पर पानी भरने लगा था। ट्रेन रेंगते रेंगते बिल्कुल ही रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन तो कब से रुकी हुई है। क्या हुआ है, कुछ मालूम है? जो तेज आंधी बारिश हुई है ना, लगता है आगे कहीं पेड़ गिर गया है या बिजली का तार टूट गया है। रेलवे वाले जब तक ठीक नहीं करेंगे गाड़ी नहीं हिलेगी। आप जाएंगे कहाँ? मुझे भुवनपुर जाना है। ओहो, भुवनपुर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। इस मौसम में वहां पहुंचना मुश्किल लग रहा है। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद ट्रेन दोबारा शुरू हुई। जब ट्रेन भुवनपुर स्टेशन पर रुकी तब शाम ढलकर गहरी रात हो चुकी थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म पीली रोशनी में नहाया हुआ था, पर वहां सन्नाटा पसरा था। कैलाश ट्रेन से नीचे उतरा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे कंपा दिया। स्टेशन बिल्कुल खाली था। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो काफी हो गई है और बारिश ने सब कुछ थाम दिया है। उसे लगा था कि स्टेशन के बाहर रिक्शे मिल जाएंगे। 2 साल पहले जब वो आया था तो यहां काफी चहल पहल रहती थी, पर आज वहां सन्नाटा था। न रिक्शा, न घोड़ा गाड़ी और न ही कोई इंसान।
उधर हरीश अपने घर के बरामदे में टहल रहा था। कैलाश कहाँ फंस गया होगा। 3 बार स्टेशन हो आया पर वो नहीं मिला। उस बेवकूफ ने यह भी नहीं लिखा कि कौन सी ट्रेन से आ रहा है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इधर कैलाश स्टेशन के बाहर खड़ा सोच रहा था। यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही उसके घर जाना पड़ेगा। रास्ता तो मुझे याद ही है। कैलाश को जोरों की भूख लगी थी। सुबह घर से निकलने के बाद उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हरीश का घर तो अभी 3 से 4 मील दूर है, पर रास्ते में शमशान के पास एक पुरानी चाय की दुकान थी। क्या वो खुली होगी इस वक्त? अगर थोड़ा सा चाय बिस्किट मिल जाए तो जान में जान है। जैसे ही कैलाश श्मशान के करीब पहुंचा, उसे दूर से एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थी, पर भूख और थकान ने उसके डर को दबा दिया था। वो रही चाय की दुकान। शुक्र है ऊपर वाले का, लालटेन की रोशनी आ रही है। चलो, कुछ तो पेट में जाएगा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर 2 लोग बैठे शांति से चाय पी रहे हैं। दुकानदार धीमी आंच पर केतली चढ़ाए बैठा था। भाई साहब, इस बारिश की डरावनी रात में आपकी दुकान खुली देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या थोड़ी चाय और कुछ खाने को मिलेगा? दुकानदार और वहां बैठे 2 लोगों ने एक साथ गर्दन घुमाई और कैलाश की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे किसी ने वर्षों बाद उनसे बात की हो। उनकी नजरों में एक अजीब सी ठंडक थी। आइए, यहां आकर बैठिए। मेरी दुकान तो रात भर खुली रहती है, उनके लिए भी जो राह भटक जाते हैं। कैलाश एक कोने में बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। मेरे यहाँ भैंस के दूध की गाढ़ी चाय मिलती है। एक बड़ा कुल्हड़ बनाऊं क्या? वाह, इस ठंड में इससे बेहतर क्या होगा। जरूर बनाइए। बाबूजी, इस रात में शमशान के रास्ते अकेले आने में आपको डर नहीं लगा क्या? यहाँ तो लोग दिन में भी अकेले आने से कतराते हैं। डर? मुझे डर क्यों लगेगा? मैं तो शहर में रहता हूँ, वहां ये सब अंधविश्वास कोई नहीं मानता। क्यों? क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता? सच कहूं तो मुझे लगता है भूत होते ही नहीं। हाँ, उनकी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। हमारे गांव में एक रतन चाचा थे। वो ऐसी कहानियां सुनाते थे कि रात भर नींद नहीं आती थी। दुकानदार ने अदरक वाली कड़क चाय का कुल्हड़ कैलाश को दिया। कैलाश ने एक घूंट भरा और खुश हो गया। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई है आपने। ऐसी चाय तो शहर के बड़े कैफे में भी नहीं मिलती। तभी अचानक फिर से बिजली कड़की और बारिश और भी तेज हो गई। कैलाश ने जेब से पैसे निकाले। अभी मत जाइए साहब, आप कितनी दूर जाएंगे? रास्ता उबड़ खाबड़ है और कीचड़ बहुत है। जाना तो दूर है, पर क्या करूं। जब तक बारिश कम नहीं होती यहीं बैठिए। वैसे भी आप कह रहे थे कि आपको कहानियां पसंद है। क्या एक सच्ची डरावनी घटना सुनेंगे? कैलाश को लगा कि बारिश में भीगने से अच्छा है यहीं बैठना। ठीक है भाई, सुनाओ। इस माहौल में भूत की कहानी सुनना तो सोने पर सुहागा होगा। ठीक है, सुनिए। आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे। आज तो पूरी रात बारिश होगी लगता है, और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आज घर कैसे जाएंगे, यही सोच रहा हूं। आज दुकान ना खोलना ही अच्छा होता। रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। सही में आज दुकान बंद कर दो,
चलो घर चलते। हाँ चलो चलो। वो लोग दुकान बंद कर ही रहे थे, ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहां मरे हुए मिलते। सच में बहुत दुखद घटना। परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए। लेकिन इसमें डरावना क्या है? सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। अभी भी उन्हें रात में चाय पीते देखा जाता है। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं। ये सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं ये सब विश्वास नहीं करता। अगर ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए थे, तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल, तो मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश करें, मेरा नाम भी कैलाश है। मैं इन सब से नहीं डरता। अच्छी बात है। अरे तुम लोग भी ना, ये हमारे गांव में आए हैं अपने दोस्त के घर, कहाँ अच्छी बातें करोगे, पुरानी घटनाएं सुना रहे हो। साहब अब जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाइए। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन तो हूँ गांव में, दोस्त के साथ आऊंगा। अच्छा चलता हूँ। कैलाश आखिरकार दोस्त हरीश के घर पहुंचता है। कैलाश, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर हो गई, कितनी बार स्टेशन जाकर आया? तूने कहा था आ जाएगा। रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी। खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। तू इतनी देर था कहां? अरे सुबह सुबह निकला था, फिर बारिश ने क्या परेशान किया। जब आखिरकार स्टेशन पर उतरा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा। और भूख भी लगी थी तो इस गांव के शमशान के पास से आते वक्त देखा, वो जो चाय की दुकान थी ना, वो खुली थी। वहां चाय नमकीन खाने गया, तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता? तो वहां दो लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। कहा? कौन सी दुकान कैलाश? तू होश में तो है? अरे वही शमशान वाली दुकान, लालटेन जल रही थी वहां। क्यों, क्या हुआ? कैलाश, तू 2 साल से यहां नहीं आया, इसलिए तुझे पता नहीं। पिछले साल सावन की एक रात को वहां बिजली गिरी थी। दुकानदार और वहां बैठे 2 ग्राहक मौके पर ही खत्म हो गए थे। तब से वो दुकान खंडर पड़ी है। वहां कोई इंसान कदम भी नहीं रखता। कैलाश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके कानों में दुकानदार की वो आखिरी आवाज गूंजने लगी। हाँ जाइए। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कैलाश को अब समझ आया कि वो चाय इतनी ठंडी क्यों नहीं हो रही थी और उन लोगों की आंखों में वो अजीब सी चमक क्या थी। उसे एहसास हुआ कि आज रात उसने मौत के साथ चाय पी थी।